नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं नमो रागा। कहानी जून 2021 में शुरू हुई थी। यह ऐसा महीना था जिसमें लोगों ने यह देखा कि अपने ही परिवार में किस तरह से फूट होती है और सियासत की वो बात जो कि कहा जाता है कि किसी को अपना नहीं रहने देती है, वो बिहार के पासवान परिवार में घटित हुई थी। उस वक्त दिखा था कि चाचा पशुपति पारस, उन्होंने अपनी ही पार्टी के भीतर बगावत कर दी थी अपने ही भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ, और नतीजा जो सामने था उसे दुनिया ने देखा। उन्होंने अलग पार्टी के रूप में अपनी मान्यता ली और दिल्ली पहुंचकर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर उन्होंने खुद को चिराग पासवान से अलग किया। इतना ही नहीं, उनके साथ उस वक्त पार्टी के 6 सांसदों में से 5 सांसद थे और उस वक्त ये लगा कि शायद रामविलास पासवान की जो पार्टी उन्होंने बनाई थी और अपने जीते जी उन्होंने उस पार्टी को मजबूत किया था, एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाया था, जो उनके जाने के बाद उनके पुत्र चिराग पासवान के द्वारा लीड किया जा रहा था। और उन्होंने अपने तरीके से जो बिहार की राजनीति में प्रयोग किए थे, चिराग मॉडल लेकर आए थे, वो सब इतिहास बन गया। और वर्तमान और भविष्य लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस हैं। हाथों हाथ उन्हें नीतीश कुमार ने लिया, हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी ने लिया और यहां लोकसभा में नई पार्टी को पहचान भी दी गई और बस थोड़े ही दिन बीते उन्हें केंद्र में मंत्री भी बना दिया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि जून 2021 से साल 2024 के जून आते आते कहानी पूरी तरह से बदल गई। ऐसा हो जाएगा किसी की कल्पना भी नहीं थी, लेकिन यही सियासत है और यही जनता की ताकत। चिराग पासवान ने अपने आप को जमीन पर उन लोगों के बीच पहुंचाया जो लोग भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन को वोट देते थे, जिन लोगों को यह लगता है कि इस गठबंधन में उनकी बातें सुनी जाती हैं। और वहां से शुरुआत हुई बगावत के खिलाफ एक बगावत की, और उस बगावत की जिसे चिराग पासवान ने अमूमन लोगों के पास जाकर के चरितार्थ करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि दरअसल वो एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर शुरुआत करना चाहते हैं जिसके कि अपने परिवार ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें चाहिए लोगों का समर्थन। और देखिए, भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस और भारतीय लोकतंत्र की यह खूबी है कि वो पद, पावर और पोजीशन को नहीं पहचानती है। उसे हमेशा ये याद रहता है कि कौन व्यक्ति है जो शायद उनके सरोकारों और उनके संदर्भों के बारे में सोचता है। और यही वजह है कि आज एक सांसद की पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, और उसे भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें दे दी। वो 5 सीटें जो अब तक पशुपति पारस के पास थी, 5 सीटें। कल्पना कीजिए कि वही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने जून 2021 में इस सच को नकार दिया था कि चिराग पासवान का कोई हक है रामविलास पासवान की पार्टी को नेतृत्व देने का। उसी ने आज इस बात को स्वीकार कर लिया। कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। जनता की ताकत, चिराग पासवान ने जमीन पर जाकर के अपने आप को साबित करने की कोशिश की और परिणाम मिला। उनकी सभाओं में भयंकर भीड़, और आज जब भारतीय जनता पार्टी 400 पार के दावे के साथ तैयार है और हर वोट, हर सीट उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, उसने तय किया कि चिराग पासवान की शर्तों को माना जाए। उसने यह भी तय कर लिया कि भले ही 5 सांसदों के साथ पशुपति कुमार पारस भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम हो गए थे क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे थे, लेकिन आज नीतीश कुमार भी पशुपति पारस के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्यों कर हो, और केंद्र में मंत्री होने के बावजूद पशुपति पारस को सीट बिहार में नहीं मिली। नहीं उनके साथ जो खड़े लोग थे
उनको मिली है। एक नए सितारे का बिहार की राजनीति में उदय हुआ है और 5 सीटों के साथ ही सही उसने एक नई दिशा बिहार की राजनीति को दिखाने की कोशिश की है। वो कितना सफल हो पाते हैं वक्त बताएगा, लेकिन अगर इरादे ईमानदार हो तो जनता का समर्थन मिलता है, बावजूद इसके कि आपने अभी तक कुछ साबित न किया हो। चिराग पासवान के मामले में ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है। उनका भविष्य उज्जवल है, उनके समर्थक कहते हैं। भारतीय राजनीति को और लोकतंत्र को यह तय करना है कि वो कितना उज्जवल है, लेकिन भारतीय राजनीति ने यह तय कर दिया है कि धोखेबाजी अगर आपस में की जाती है तो वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाती है। उदाहरण के तौर पर कहीं ना कहीं परीक्षा शिंदे साहब की है महाराष्ट्र में, और वो परीक्षा अजीत पवार की भी है। और देखना है कि वहां भी चाचा भतीजे की कहानी पवार परिवार में जो घटित हुई है, उसमें बाजी चाचा मारते हैं या भतीजे मारते हैं। बिहार में नई कहानी जो लिखी जा रही है, उसमें सहयोग और समन्वय का एक नया उदाहरण भी पेश किया गया है कि सीटों पर जिद न करते हुए चिराग पासवान ने अपनी एक सीट छोड़ी जो पिछली दफा लड़े थे उससे कम, और कई सीटें भारतीय जनता पार्टी ने भी जेडीयू के लिए छोड़ी और जेडीयू ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ी। एनडीए आज की तारीख में सबसे कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजर रही है। 400 का टारगेट बहुत ज्यादा है और शायद यही वजह है कि इस तरह के समझदारी दिखाई जा रही है। शिवहर सीट जहां से रमा देवी, जो कि आपको याद होगा स्पीकर के पैनल में भी थी, बहुत प्रमुख सदस्य भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर पर अब वो शिवहर सीट जनता दल यूनाइटेड को दे दी गई है और लवली आनंद, जो कि बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की पत्नी है, आनंद मोहन सिंह जो 2 बार शिवहर से सांसद रह चुके हैं, वहां से वो लड़ेंगी। जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने सोमवार को ही ज्वाइन भी कर लिया। शिवहर की सीट दे दी गई। इसी तरह से सीतामढ़ी की सीट भी जनता दल यूनाइटेड को दे दी गई है, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही थी। बदले में जनता दल यूनाइटेड ने भी बिहार के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण नेताओं को जो जोड़ने की कोशिश की गई थी उसमें अपनी आहुति दी है, और पूर्व मुख्यमंत्री जिनके साथ नीतीश जी की अदावत रहती थी उनके लिए उन्होंने गया की सीट छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर गया की सीट सिटिंग सीट, और वहां से विजय कुमार सांसद जनता दल यूनाइटेड की अब वोट चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सीट मांझी जी के परिवार को चली गई। ठीक उसी तरह से जैसे काराकाट की सीट जहां से महाबली सिंह सांसद थे, वो सीट अब दूसरे सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को चली गई। नवादा सीट जो कि लोक जनशक्ति पार्टी की थी, वो लोक जनशक्ति पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी। तो इस तरह से सहयोग का वातावरण, ये दिखाने की कोशिश कि एक दूसरे का साथ, समन्वय, सब कुछ वर्तमान एनडीए में है, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच गठबंधन क्यों नहीं हो पाया है। संभवतः इंतजार किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार खड़े होते हैं। पर एनडीए की ये सारी बातें जो हैं, वो एक तरफ एक और खास बात है जो कि इस बार वहां पर लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती नजर आएगी। आखिरकार जब इतने सीटें अदला बदली हो रही है, इतने लोग हैं जिनके नाम कट रहे हैं टिकटों से, कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि बगावत आएगी, लोग बाग टिकट डिनाय हो जाए तो खड़े हो जाएंगे। इसकी एक परीक्षा होनी है एनडीए में खास तौर पर, और ऐसे में क्या उस वक्त का इंतजार तेजस्वी यादव कर रहे हैं जहां पर असंतोष और नाराजगी का वो लाभ ले सके। पशुपति पारस के बारे में कहा जा रहा है कि उनका संपर्क राष्ट्रीय जनता दल से हो गया है, उनके साथ के कुछ लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, और आपको आने वाले दिनों में यह दिख सकता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर या उनके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर बिहार की किसी सीट से आपको लड़ते नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर हाजीपुर में क्या चाचा बनाम भतीजा दिखने वाला है।
नजरें इस पर बनी रहेंगी। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। कैसा लगा ये वीडियो अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।